स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत श्री गडडा अंत्य प्रकरण का 28वां। भगवन मार्ग से पतन होने के दो प्रकार। संवत 1885 में कार्तिक कृष्णा प्रतिपदा 22 नवंबर 1828 को स्वामी श्री सहजानंद जी महाराज श्री गडडा स्थित दादा खाचर के राजभवन में श्री गोपीनाथ जी के मंदिर में विराजमान थे। उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए थे। उनके समक्ष परमहंसों तथा विभिन्न प्रांतों के हरिभक्तों की सभा हो रही थी। उस समय श्रीजी महाराज बोले कि भगवान की भक्ति से जीव का दो प्रकार से पतन होता है। इनमें से एक तो यह है कि शुष्क वेदांत के ग्रंथों को सुनकर कोई पुरुष अन्य आकारों को असत्य ठहराता है और भगवान के श्री कृष्ण आदि आकारों को भी मिथ्या सिद्ध कर डालता है। ऐसे शुष्क वेदांतियों को अत्यंत अज्ञानी समझा जाना चाहिए। दूसरा प्रकार यह है कि कोई यह समझता है कि यदि भगवान की उपासना करेंगे तो गोलोक एवं वैकुंठ लोक में स्त्री भोग और खान पान आदि पंच विषयों का सुख प्राप्त होगा। उस सुख की आसक्ति के कारण वह भगवान को भी भूल जाता है और कुबुद्धि वाला बनकर ऐसा मानने लगता है कि ऐसा सुख ना हो तो उन धामों में भगवान भी राधिका, लक्ष्मी आदि स्त्रियों के साथ क्यों रमण करते हैं। इसलिए यह सुख भी सच्चा ही है, परंतु वह भगवान को पूर्ण काम तथा आत्माराम नहीं समझता है। वस्तुतः भगवान की ऐसी क्रियाएं तो भगवत भक्तों के सुख के लिए हैं। इसलिए भगवान की भक्ति ज्ञान वैराग्य सहित ही करनी चाहिए। और जिसने भगवान के स्वरूप को ऐसा समझा हो कि सर्व सुख में मूर्ति तो भगवान ही है तथा अन्यत्र पंच विषयों में जो सुख है वह तो भगवान की भक्ति से प्राप्त होने वाले सुख की अपेक्षा लेश मात्र ही है। जिसने महात्म्य सहित भगवान को इस प्रकार समझा हो वह किसी भी पदार्थ के बंधन में नहीं बंध सकता। मोक्ष धर्म में बताया गया है कि भगवान के धाम के आनंद के आगे अन्य लोकों के सुख नरक जैसे हैं। अतः भगवान के भक्त को इसी प्रकार समझना। ऐसी समझ के बिना वह उपर्युक्त दोनों प्रकार की दुर्बुद्धि के कारण भगवत भक्ति से भ्रष्ट हो जाता है। इसके पश्चात सुराखाचर ने श्रीजी महाराज से पूछा कि भगवान को और संत को यथार्थ रूप से पहचान लिया हो, फिर भी किसी भक्त का अंतर सत्संग से पतनोन्मुख हो जाता है, उसका क्या कारण है। तब श्रीजी महाराज ने उत्तर दिया कि जब से उसने भगवान के स्वरूप का निश्चय किया था तभी से उसमें अपूर्णता रह गई थी। वह कौन सी थी? तो किसी को स्वाद के कारण अच्छे अच्छे खाद्य पदार्थों की इच्छा रहती हो, तब यदि भगवान और संत उसके स्वाद की आसक्ति का खंडन करें तब उसको झटका सा लग जाता है। तथा यदि उसके काम वासना के संकल्पों का खंडन किया जाए और लोभ त्याग के लिए आदेश दिया जाए कि तू अपना धन माल और खेती बाड़ी का त्याग कर दे, तो वह उस वचन का पालन नहीं करता, बल्कि सत्संग से उसका मन उचट जाता है। यदि उसके अहंकार को मिटाने के लिए संत तथा भगवान उसकी भर्त्सना करें अथवा अपमान करें तो भी वह उद्विग्न हो जाता है। इस प्रकार उसके जो भी अवगुण होते हैं उनकी प्रधानता के कारण वह निश्चय होने के बावजूद सत्संग से पतनोन्मुख हो जाता है। परंतु जिसने भगवान के स्वरूप का निश्चय किया था उसी समय इन अवगुणों को मिटाकर किया होता तो उसका पतन नहीं हो सकता था। ये अवगुण अब भी जिस जिस में होंगे और यदि वह विचार पूर्वक आत्मनिरीक्षण करेगा तो उसको पता चल जाएगा कि इस प्रकार के दोष को हटाने में मेरी कमजोरी है। यदि भगवान या संत मुझसे उसी दोष को मिटाने का आदेश देंगे तो मैं सत्संग से विमुख हो जाऊंगा। इस प्रकार वह यथार्थ समझ लेगा। फिर श्रीजी महाराज ने ब्रह्मानंद स्वामी, शुक मुनि तथा सुराखाचर से पूछा कि आप में यदि कोई ऐसा अवगुण हो जिसके कारण सत्संग से आप पिछड़ जाएं, तो वह कौन सा अवगुण है। तब इन तीनों ने कहा, हे महाराज, एक मान अर्थात अहंकार रूपी दोष है, जिसके कारण कदाचित कोई समकक्ष संत हमारा अपमान कर डाले तब कुछ उद्वेग सा आ जाता है। यह सुनकर श्रीजी महाराज बोले कि हम पूछते हैं कि द्युपतया एव तेना ययुरंतम
अनंततयात्। इस प्रकार महात्म्य पूर्वक भगवान को समझा हो तो भगवान के ऐसे संत के प्रति मन में मान, ईर्ष्या तथा क्रोध उत्पन्न क्यों होते? यदि ऐसी कुत्सित भावनाएं उत्पन्न होती हैं तो उनकी यथार्थ महिमा समझने में कमी है, क्योंकि गवर्नर साहब के विषय में जान लिया है कि ये समग्र प्रांत के शासक हैं और बलवान हैं। ऐसे में यदि उनका एक गरीब सा संदेशवाहक भी आ जाए तो उसका हुक्म बड़े बड़े राजा को भी मानना पड़ता है। वह जैसा कहे वैसा ही उसे मानना होगा, क्योंकि उस राजा ने समझ रखा है कि यह तो गवर्नर साहब का संदेशवाहक है, अतः उसके आगे मान नहीं रहने पाता, क्योंकि जो अपने से अधिक बलवान हो उसके आगे मान रहता ही नहीं। उसी प्रकार से जिसने भगवान को समग्र ऐश्वर्य तथा समृद्धि का स्वामी समझा हो उसे संत के समक्ष मान कैसे रहेगा? तब ब्रह्मानंद स्वामी ने कहा कि हे महाराज, आप ठीक कहते हैं कि जिसने इस प्रकार के महात्म्य सहित भगवान को समझा है तो संत के प्रति मान, ईर्ष्या और क्रोध कभी रहते ही नहीं। उस समय श्रीजी महाराज बोले कि देखिए, उद्धव जी कितने बड़े ज्ञानी और चतुर थे, फिर भी वे भगवान की महिमा को जानते थे, तो उन्होंने भगवान से स्नेह रखने वाली व्रजवासिनी गोपियों की चरण रज को प्राप्त करने के लिए वनलता का जन्म मांगा। अतः कहा भी गया है कि आसा महो चरण ने रुजश्याम हमश्याम वृंदावने किमपि गुलमलतौ शधीनाम या दुस्त्यजम स्वजनम आर्य पथम चाहित्वा भेजुर मुकुंद पदवीम श्रुति भीर विमृग्याम। इसी प्रकार ब्रह्मा ने भी कहा है, अहो भाग्यम नंद गोप व्रजौकसाम यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। इस प्रकार ब्रह्मा भी भगवान का महात्म्य जानते थे, अतः जिसने भगवान तथा संत की ऐसी महत्ता को समझ लिया तो उसके भीतर मान, ईर्ष्या और क्रोध रहते ही नहीं, बल्कि वह तो भगवान के समक्ष दासानुदास होकर ही रहें तथा भगवान अथवा संत उसका चाहे कितना ही अपमान क्यों ना करें, वह कभी उनका संग छोड़कर दूर जाने की इच्छा ही नहीं करता, तथा उस भक्त के मन में ऐसी भावना भी नहीं उठती कि अब कहां तक सहन करें, अब तो हम घर पर बैठे हुए ही भजन किया करेंगे। यदि इस प्रकार महात्म्य समझ लिया जाए तो मान मिट सकता है। तत्पश्चात श्रीजी महाराज ने पुनः कहा कि यदि भगवान के किसी भक्त को किसी कर्मयोग के कारण सूली पर चढ़ा दिया जाए और उस समय यदि हम भी उसके पास खड़े हों तो भी उस भक्त के हृदय में ऐसा संकल्प नहीं उठता कि यह भगवान यदि मुझे सूली के कष्ट से छुड़वा दें तो बहुत अच्छा। इस प्रकार जिसे अपने दैहिक सुख का संकल्प तक नहीं उठता तथा जो कष्ट पड़े उसे सहन कर लेता हो, ऐसे निष्काम भक्त पर भगवान की बड़ी प्रसन्नता होती है। इसके पश्चात श्रीजी महाराज ने कहा कि भगवान संबंधी सुख किसे प्राप्त होता है वह बात कहते हैं कि जिस प्रकार जल मछली के लिए जीवन रूप होता है और जब तक जल का योग रहता है तब तक मछली पानी में चलती फिरती और क्रीड़ा करती रहती है, किंतु जल का वियोग होते ही उसकी चंचलता समाप्त हो जाती है और वह मर जाती है। उसी तरह जिस पुरुष ने पंच विषयों को ही जीवन माना है और उन विषयों में ही सुख माना है, वह तो विषयों के वियोग से ही मृत प्राय हो जाता है, अतः उसे भगवान की प्राप्ति कभी भी नहीं हो सकती। परंतु पंच विषयों से जिसका जीवन यापन मिट गया है, ऐसा भक्त ही भगवान संबंधी सुख की अनुभूति करता है। वही भक्त भगवान के सुख की अनुभूति करता है और उस सुख का उपभोग भी करता है, तथा ऐसे भक्त को ही भगवान के स्वरूप जन्य आनंद की प्राप्ति होती है। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री गडडा अंत्य प्रकरण का 28वां वचनामृत पूर्ण हुआ।